अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आई थॉट कि ये जो लेक्चर है इसको मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ सो दैट, क्योंकि सारा पेपर आलमोस्ट इसी में से आ रहा होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो आई वांटेड टू रिकॉर्ड दिस वन। काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट भी किया है। सो लेट्स स्टार्ट। इसी तरीके से आपके पास ये वाला डाटा आएगा। दिस डाटा इज़ कलेक्टेड थ्रू मार्केटिंग रिसर्च सर्वे। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में बताए थे, कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी डाटा आपके पास आए तो आपने इसको, इफ़ इट इज़ कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, तो सबको कंबाइन करना है। और उसके बाद अगर ये एक ही सोर्स से आ रहा है तो इसको आपने सबसे पहले क्लीन करना है, इसको नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज करने के लिए आपने इस डाटा को कंट्रोल टी, जब आप इस पे कंट्रोल ए करके कंट्रोल टी करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। टेबल में कन्वर्ट करने के बाद योर नेक्स्ट स्टेप इज़ कि इस डाटा को आपने पावर क्यूरी में लेके जाना है। सो पावर क्यूरी में लेके जाने के लिए यहाँ पे आपने डाटा पे क्लिक किया। डाटा के बाद फ्रॉम टेबल या रेंज यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन यू विल मूव टू पावर क्यूरी। सो ये जो पहले वाले सारे हैं इनको मैं डिलीट करता हूँ सो दैट इस स्टेप्स को हम दोबारा से परफॉर्म कर सकें। सो आपका जो पहला स्टेप है दैट इज़ कि आपके जो अननेसेसरी कॉलम्स हैं, जो आपके एनालिसिस में यूज़ नहीं होते, उनको आप यहाँ से रिमूव कर दें। जैसे स्टार्ट टाइम है, ईमेल है, फुल नेम, इनको आप रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई डाटा क्लीनिंग है वो आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स से कि अगर कहीं पे 18 to 25 के साथ कोई वर्ड आ रहा है, लेट्स जैसे कि ईयर्स मैंने आपको पहले बताया था वो आ रहा था, तो आप उसको यहीं पे चेंज कर दें। नेक्स्ट स्टेप है आपके पास कि आपने जितनी भी मार्केटिंग रिसर्च की या फिर जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपने यूज़ करनी है, या फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ईजियर टू अंडरस्टैंड कर दें सो दैट जो आपके कॉलम नेम्स हैं दे आर ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है। सो यहाँ पे इसका नाम हम कर देंगे टॉप ऑफ माइंड। सो व्हाट अदर डिग्रीज कम टू योर माइंड, या आपका क्या अवेयरनेस। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एवर यूज्ड। और एवर यूज्ड के बाद आपके पास आएगा करंट यूजेज। अच्छा, एक चीज़ आप नोट करेंगे, जो भी मैं शॉर्ट की इस्तेमाल कर रहा हूँ या कुछ लिख रहा हूँ, तो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट कॉलम में ये चीज़ अपीयर हो रही होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे फेवरेट ब्रांड को यहाँ मैं करता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही मैं F2 प्रेस करूँगा तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे F2 आपके पास आ गया है। F2 के बाद फेवरेट, तो जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो आपके पास यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे भी अपीयर हो रही होगी। जब मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास एंटर। तो ये चीज़ आप अगर आप शॉर्टकट्स वगैरह देखना चाहते हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद फॉर हाउ लॉन्ग, तो इसका हो जाएगा यूजिंग सिंस, कि कब से आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद इससे पहले कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते थे, तो दिस इज़ योर प्रीवियस ब्रांड। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है दिस इज़ कंटिन्यू बाइंग, तो आपकी फ्यूचर इंटेंट जो है वो यहाँ से हम पता कर सकते हैं। फ्यूचर इंटेंट के बाद आपके पास अगर नेक्स्ट ब्रांड आपका अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका नाम रखेंगे अल्टरनेट ब्रांड। ओके, अल्टरनेट ब्रांड के बाद आपके पास आ जाएगा नेट प्रमोटर स्कोर, एनपीएस। और एनपीएस के बाद आपके पास जो इमेजरी स्टेटमेंट्स हैं ये सारे के सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 इमेजरी स्टेटमेंट्स हैं। एंड देन आपके पास सोशल मीडिया यूजेज का कॉलम है।
अब आपने सबसे पहले काम ये करना है कि ये आपका ओरिजिनल टेबल है, इसको आप रीनेम कर दें ओरिजिनल में। और अब आपने जो भी काम करना है, अब इसका डुप्लीकेट बना के आपने इस पे काम करना है, ठीक है। ओके, डेटा लोड और रीनेम करने के बाद आपने इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट में जो पहला आपका क्वेश्चन आएगा या पहला जो आपका टेबल बनेगा, दैट विल बी सिंगल रिस्पॉन्सेस। और सिंगल रिस्पॉन्स में आपके पास जितने भी मल्टीपल रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चंस हैं वो रिमूव हो जाएंगे। अवेयरनेस, एवर यूज्ड, देन करंट यूजेज भी आपका मल्टीपल रिस्पॉन्स है, यू कैन यूज मल्टीपल ब्रांड्स एट वन टाइम। फेवरेट ब्रांड आपका सिंगल है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है दैट इज सोशल मीडिया। ये वाले कॉलम्स आपने डिलीट कर दिए। इनको डिलीट करने के बाद इसमें से जो इमेजरी वाला कॉलम है वो भी आपके डिलीट हो जाएंगे, बिकॉज इसको हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं और इसका एनालिसिस जो है वो अलग से होता है। ये हो गया, दिस इज सिंगल रिस्पॉन्स नाउ। अब आपके पास मल्टीपल रिस्पॉन्स का एक अलग टेबल बन जाएगा। इसको राइट क्लिक, डुप्लीकेट। अब इसमें से जितने भी सिंगल रिस्पॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। देन एवर यूज, करंट यूजेज, फेवरेट ब्रांड, ये सारे के सारे अब आपके पास सिर्फ 4 ऐसे कॉलम्स हैं जो मल्टीपल रिस्पॉन्स हैं। इसका नाम एवर यूज्ड है, इसको चेंज कर दें और इसका नाम कर दें मल्टीपल रिस्पॉन्स। देन आपके पास एक नया कॉलम आएगा इमेजरी का। सो इमेजरी को आप बिल्कुल सेपरेट कर दें और इसके अंदर इमेजरी के अलावा बाकी सारे के सारे कॉलम्स आपके डिलीट हो जाएंगे। देन अब मल्टीपल रिस्पॉन्स पे आते हैं और जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, हर एक क्वेश्चन को हम सेपरेट कर लेते हैं। जो अवेयरनेस का क्वेश्चन है इसके अंदर मल्टीपल रिस्पॉन्सेज हैं, सो इसका एक डुप्लीकेट करते हैं और इसका नाम रखते हैं अवेयरनेस। और इसमें अवेयरनेस के अलावा सारे क्वेश्चंस आपके डिलीट हो जाएंगे। अब डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जो सेमी कॉलम्स हैं इनको आपने दिस इज योर डिवाइडर और आपने हर एक रो के अंदर आपके पास सिंगल ब्रांड आ रहा होगा। इसको राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम एंड स्प्लिट बाय डेलीमीटर। डेलीमीटर आपका सेमी कॉलन है एंड एट ईच अकरेंस, जितनी दफ़ा भी डेलीमीटर आएगा आपका एक न्यू ब्रांड वहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो इसको ओके। अब आपके पास ये सारे के सारे कॉलम्स बन गए हैं जिसके अंदर कहीं पे 8 रिस्पॉन्सेज भी लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। ये करने के बाद नेक्स्ट काम आपने करना है कि आईडी को सिलेक्ट करके राइट क्लिक एंड अनपिवट अदर कॉलम्स। अब आपके पास सिंगल वैल्यू हर एक रिस्पॉन्स के अगेंस्ट आपके पास सिंगल वैल्यू आ गई है। इसको डिलीट, एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, इसका नाम बन जाएगा अवेयरनेस और यहां से आप रिमूव कर देंगे ब्लैंक्स। अब अवेयरनेस इज ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स में नेक्स्ट वाले पे आते हैं, डुप्लीकेट, और इसका हम नाम रखते हैं एवर यूज्ड। सो एवर यूज्ड के अलावा जो बाकी हैं वो आपके दोनों डिलीट हो जाएंगे। सो एवर यूज्ड और एवर यूज्ड में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस आप दोबारा से रन करेंगे। स्प्लिट कॉलम बाय डेलीमीटर एंड देन यहाँ पे सेमी कॉलन, प्रेस ओके। यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आईडी पे राइट क्लिक एंड अनपिवट अदर कॉलम्स। दिस इज योर अननेसेसरी कॉलम, इसको निकाल दिया, इसका नाम कर दिया एवर यूज्ड एंड देन इसमें से आपने ब्लैंक्स को रिमूव कर दिया। अब आपके 2 क्वेश्चंस हो गए,
दिस इज योर मल्टीपल रिस्पॉन्स, दिस इज योर मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसके साथ मैं लिख देता हूँ एम, दैट दिस इज एम आर, मल्टीपल आंसर। ये भी आपका मल्टीपल आंसर है। यहाँ पे दिस इज योर सिंगल आंसर। और उसके बाद मल्टीपल रिस्पॉन्स में आपके पास दो क्वेश्चंस मजीद हैं, उनको भी इसी तरीके से एवर यूज कर लिया आपने, अवेयरनेस कर लिया। अब आपके पास आता है करंट यूजेज। तो करंट यूजेज में राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर एंड प्रेस ओके। दोबारा से यहाँ पर राइट क्लिक किया, अनपिवट अदर कॉलम्स एंड रिमूव एट्रीब्यूट्स। वैल्यू के अंदर आपने करंट यूजेज, और करंट यूजेज के अंदर आपने राइट क्लिक किया, सॉरी इसमें से ब्लैंक्स आपने रिमूव कर दिए। सो दिस इज योर करंट यूजेज। एंड दिस इज मल्टीपल आंसर एज वेल। अब आपके पास लास्ट कॉलम रह गया है मल्टीपल आंसर का, एंड दैट इज सोशल मीडिया। तो राइट क्लिक, स्प्लिट कॉलम बाय डिलिमीटर, प्रेस ओके। और अब इसके बाद राइट क्लिक एंड अनपिवट अदर कॉलम्स, इसको रिमूव किया एंड देन ब्लैंक अनचेक किया और इसका नाम रख दिया सोशल मीडिया, और इसका भी नाम सोशल मीडिया। एंड दिस इज मल्टीपल आंसर एज वेल। अब आपके पास जितने भी मल्टीपल आंसर क्वेश्चंस थे उनको हमने नॉर्मलाइज कर लिया है, सिर्फ आपके पास इमेजरी का क्वेश्चन रह गया। सो इमेजरी के लिए इसको भी आप नॉर्मलाइज करेंगे। अभी आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो टॉप पे आ रही हैं और जो ब्रांड्स हैं वो नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है, हम इसको इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं, बट व्हाट इफ अगर आपके पास 100 या मोर देन लेट्स से 50 स्टेटमेंट्स हैं या इमेजरी स्टेटमेंट्स हैं, तो आपके पास 50 कॉलम्स बन जाएंगे। तो इसको इस तरीके से मैनेज करने की बजाय आप क्या करें कि आप इनको अनपिवट कर लें, जैसे हमने पहले किया, अनपिवट अदर कॉलम्स। अब आपके पास यहाँ पे इमेजरी आ गई, इमेजरी स्टेटमेंट आ गई, एंड देन उसके बाद यहाँ पे ब्रांड आ गया। सो दिस वे डाटा इज मोर ऑर्गेनाइज्ड और वो बेहतर तरीके से प्रेजेंटेबल भी है। तो इमेजरी को भी आपने क्या किया, नॉर्मलाइज कर लिया। इसको नॉर्मलाइज करने के बाद अब आपका डाटा कंप्लीट है। ये करने के बाद आपने इसको क्लोज एंड लोड कर लेना है। जैसे ही आपने इसको क्लोज एंड लोड किया, नाउ यू हैव मल्टीपल कॉलम्स, जिसमें से आपने इसको सॉर्ट कर लें। सबसे पहले आपके पास आएगा सिंगल आंसर। सिंगल आंसर के बाद आपके पास आता है अवेयरनेस। सो अवेयरनेस को यहाँ पे ले आते हैं। अवेयरनेस के बाद करंट यूजेज से पहले आपके पास आता है एवर यूज्ड। देन करंट यूजेज, सोशल मीडिया, और इससे पहले आ जाएगा इमेजरी। सोशल मीडिया एंड पे। अब ओरिजिनल, इसको भी हाइड कर दें, जो आपके पास अननेसेसरी कॉलम्स हैं जिनको आप हाइड कर दें। सो अब आपका डाटा जो है दैट इज नॉर्मलाइज्ड। डाटा नॉर्मलाइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। सो एक एनालिसिस की यहाँ पर टैब बनाते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ एंड लेट्स से इसको मैं रेड कर देता हूँ, और एनालिसिस को मैं सबसे पहले शिफ्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले आपके पास आता है टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस। टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस में आपके पास सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, ये वाले ब्रांड्स आ जाएंगे, और हर एक ब्रांड की आपने अवेयरनेस कैलकुलेट करनी है। सो इसके लिए आप यूज करते हैं यूनिक का फॉर्मूला और अरे। अरे इज योर कॉलम
जिसके बेसिस पे आपने कॉलम या नंबर ऑफ कॉलम्स जिसके बेसिस पे आपने यूनिक को निकालना है। तो अभी हमारे पास यूनिक वैल्यूज हमें चाहिए हैं फ्रॉम टॉप ऑफ माइंड का जो कॉलम है यहाँ से। इसको सिलेक्ट किया, प्रेस एंटर, और ये आपके पास सारी की सारी वैल्यूज आ गई। जो भी क्वेश्चनर में आपने ब्रांड्स पूछे हैं वो सारे के सारे ब्रांड्स यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक इशू ये आ रहा है कि टॉप ऑफ माइंड शुड बी सिंगल आंसर। तो जो बुंदू खान है ये केक्स एंड बेक्स के साथ किसी एक रिस्पॉन्स में दो आपके पास रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं या दो ब्रांड्स टैगो में हैं। तो इसको आप दोबारा से इसको क्लीन कर लें। क्लीन करने के लिए आपने दोबारा से डाटा में जाना है, क्यूरीज एंड सिंगल आंसर वाली शीट पे, इस पर डबल क्लिक किया, टॉप ऑफ माइंड, और यहाँ पे इसको चेक करते हैं दिस वन। ठीक है, सो एक ऑप्शन तो ये है कि इसको आप सेलेक्ट कर लें, प्रेस ओके, और ये वाली जो चीज़ है इस सारे के सारे को आप रिप्लेस कर दें विद बुंदू खान, सॉरी विद केक्स एंड बेक्स। सो इसको अनफिल्टर किया मैंने एंड देन राइट क्लिक एंड रिप्लेस वैल्यूज। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप इसको स्प्लिट कॉलम करें बाय डेलिमीटर एंड देन यू हैव सेमी कॉलन, प्रेस ओके, और आपके पास ये दो एक्स्ट्रा कॉलम बन गए। इनको आप रिमूव कर दें एंड देन टॉप ऑफ माइंड अवेयरनेस। ये करने के बाद क्लोज एंड लोड, और यहाँ पे आप वापस आते हैं तो अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है आपका डाटा। अब यहाँ पे हम करते हैं काउंट, और काउंट करने के लिए कि लेयर्स कितने लोगों ने रिस्पांस दिया है इज इक्वल टू काउंट लेयर्स। सो टू स्टार्ट विद आपने रेंज सेलेक्ट करनी है। सो रेंज इज टॉप ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन, यहाँ पे गए और टॉप ऑफ माइंड को सेलेक्ट कर लिया। F4 से मैंने इसको फ्रीज कर दिया, कॉमा, एंड नाउ योर क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया इज योर एनालिसिस टैब के अंदर लेयर्स। इसको सेलेक्ट किया, एंटर, एंड देन पेस्ट। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। इसी के बाद हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज के लिए आप इसका काउंट ले लें पहले, काउंट इक्वल टू एक शॉर्टकट की है सम करने के लिए, और यहाँ पे परसेंटेज में इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो इसको F4 फ्रीज कर देते हैं एंड देन दिस इज परसेंटेज। अब आपके पास टॉप ऑफ माइंड की जो अवेयरनेस है दैट इज 70% फॉर layers। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से लेट्स डू अ सेकंड क्वेश्चन एज वेल। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ करते हैं इसको पेस्ट। अब आपके पास आएगा टोटल अवेयरनेस, और टोटल अवेयरनेस के अंदर इज इक्वल टू, अब आपके पास ये जो अवेयरनेस है यहाँ से यूनिक आएगा, इज इक्वल टू यूनिक ऑफ जो भी अवेयरनेस में ब्रांड्स हैं उनका यूनिक निकाल लेते हैं। सो एक इशू क्या आता है कि अवेयरनेस के अंदर ब्रांड्स किसी और तरीके से सॉर्ट हुए हैं और यहाँ पे किसी और तरीके से सॉर्ट हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके पास लिस्ट तो आ गई है, तो आप इसी लिस्ट को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और इसको मैंने कॉपी किया एंड देन यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब अवेयरनेस हमें निकालनी है, वो भी इसी तरीके से निकलेगी, काउंट इफ से इज इक्वल टू काउंट इफ। अब आप जाएंगे अवेयरनेस वाले कॉलम में, बी कॉलम सेलेक्ट किया, कॉमा, एंड देन
इसमें से हमने लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया। तो 114 रिस्पॉन्सेज आपके लेयर्स के हैं। इसके बाद इसके आपने अब यहाँ पे जो टोटल होगा दैट विल बी 300, क्योंकि आपके पास रिस्पॉन्सेज 300 हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्सेज अगर आपके पास 300 हैं तो आपने अब क्या करना है, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 300, और हर एक ब्रांड के आपके पास टोटल अवेयरनेस आ जाएगी। टोटल अवेयरनेस के बाद आपने इसको करना है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है दैट विल बी एवर यूज्ड। एवर यूज्ड के लिए एग्जैक्टली सेम, सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं। अब आपका ये वाला डाटा है काउंट, दिस विल कम फ्रॉम एवर यूज्ड इज इक्वल टू काउंट एफ एवर यूज्ड, और ये वाला कॉलम आपने सेलेक्ट किया बी कॉलम, कॉमा लेयर्स, सो 253। बुंदू खान, किसी बंदे ने एवर यूज किसी ने सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको हम एक तरीके से चेक कर लेते हैं, एवर यूज्ड इन बुंदू खान, सो बुंदू खान इज देयर, बट आई थिंक देयर इज एन इश्यू विद द, अब यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे स्पेस आ रही है बुंदू खान के बाद, तो इस स्पेस को आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। सो वन ऑप्शन इज़ कि आप क्या करें, अपने डाटा को सही करने के लिए यहाँ पे बुंदू खान के बाद एक स्पेस लगा दें, बट इट्स नॉट वर्किंग। सो दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एवर यूज पे जाएं और जो बुंदू खान है इसको कॉपी करके यहाँ पे सेम स्पेलिंग के साथ आप पेस्ट कर दें। अब आपके पास एवर यूज्ड की कैलकुलेशन भी हो गई है और परसेंटेज में आपने डिवाइड कर दिया, दिस नंबर डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 300। सो एवर यूज्ड इज कैलकुलेटेड। एवर यूज्ड के बाद आपके पास नेक्स्ट आता है करंट यूजेज। सो करंट यूजेज को देखते हैं। करंट यूजेज के लिए आप यूज करेंगे दिस वन इज इक्वल टू काउंट इफ और करंट यूजेज, कॉलम को सिलेक्ट किया, कॉमा लेयर्स, सो करंट यूजेज आ गया। अब इसी से बुंदू खान यहाँ पे गलत है, ठीक है, तो अब आप बुंदू खान जो करंट यूजेज वाला है यहाँ से उठा सकते हैं। इफ देर इज एन एरर 52, आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू दिस, सॉरी इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और आपके पास एवर यूज्ड भी आ गया। नेक्स्ट आपके पास आता है फेवरेट ब्रांड। सो फेवरेट ब्रांड, फेवरेट ब्रांड के लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम सिंगल आंसर और फेवरेट ब्रांड वाला कॉलम इज इक्वल टू काउंट एफ, और सिंगल रिस्पॉन्स में गए, फेवरेट ब्रांड को सिलेक्ट किया, कॉमा लेयर्स 166, और बुंदू खान का यहाँ भी एरर आ रहा है, तो अब आपको ये वाला जो है ये आप यहाँ से उठा लें फेवरेट ब्रांड से, दिस वन, कॉपी, मैंने इसको पेस्ट किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपके ये सारे के सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज क्रिएटिंग अ फनल, और फनल के लिए आपने यू नो दैट सबसे पहले आपके पास आती है टोटल अवेयरनेस। टोटल अवेयरनेस के बाद आपके पास आता है एवर यूज्ड। जो लोग जिन्होंने अवेयर हैं, जो लोग वही लोग यूज़ करेंगे उसको, जिन्होंने कभी भी यूज़ किया है उन्हीं में से लोग करंट यूजेज पे आएंगे, और करंट यूजेज के बाद
जो ब्रांड आप इस्तेमाल करते हैं वही आपका फेवरेट ब्रांड उन्हीं में से होता है। ठीक है, अब आप आते हैं टोटल अवेयरनेस पे। जैसे हम लेयर्स की बात करते हैं, सो लेयर्स के लिए जो टोटल अवेयरनेस है दैट इज 38%। ठीक है, इसके बाद एवर यूज जो लेयर का है दैट इज 84%। एवर यूज के बाद करंट यूजेज इज 74%। और इसके बाद जो आपका फेवरेट ब्रांड है दैट इज 55%। अब यहाँ पे जो टोटल अवेयरनेस का नंबर है दिस इज रॉन्ग। ठीक है, डाटा इज नॉट करेक्टली फिल्ड या क्वेश्चन ठीक तरीके से नहीं पूछा गया। अवेयरनेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एवर यूज। देखें, जो लोग अवेयर होंगे वही लोग उसको यूज करेंगे। सो लेट्स से दिस नंबर इज 95। 95% लोग आपके टोटली अवेयर। इसको करने के बाद आपने क्या करना है, यू विल क्रिएट फनल बनाएंगे आप, या इसको कहते हैं कन्वर्जन। ठीक है, ये करने के बाद व्हाट यू विल डू इज, लेट्स से इसका मैं कलर ये कर देता हूँ। इसको आपने सिलेक्ट किया, इंसर्ट, और इंसर्ट में जाएंगे, यू विल हैव अ चार्ट और लेट्स से रिकमेंडेड चार्ट। और रिकमेंडेड चार्ट के अंदर उसने आपको फनल वाला चार्ट ऑलरेडी डिस्प्ले किया हुआ है। सो ओके, दिस इज योर फनल या फिर कन्वर्जन फॉर लेयर्स, फनल लेयर्स ब्रांड। सो इसी तरीके से आपके पास जो बाकी ब्रांड्स हैं उनकी भी फनल्स बन जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इमेजरी की कैलकुलेशन पे। अब जो इमेजरी की कैलकुलेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जितनी भी इमेजरी की स्टेटमेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। सो इज इक्वल टू यूनिक, और आपके पास इमेजरी की सारी स्टेटमेंट्स आ गई। देन आपके पास जो ब्रांड्स हैं इमेजरी के वो सारे के सारे आ जाएंगे, इज इक्वल टू यूनिक। एंड देन जो ब्रांड हैं ये वाले, इनको आपने सेलेक्ट कर लिया, इसका ट्रांसपोज कर लिया, सॉरी नॉट ट्रांसलेट, ट्रांसपोज, एंड देन एंटर। अब आपके पास ये ब्रांड एक्स्ट्रा है तो इस कॉलम को आप हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंट इफ। अब आप काउंट इफ्स का फार्मूला लगाएंगे और इनका काउंट मालूम कर लेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज। सो क्राइटेरिया रेंज इज योर इमेजरी, और यहाँ पे दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज जिसके अंदर सारी की सारी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, कॉमा, एंड देन दिस इज योर स्टेटमेंट जो आपका क्राइटेरिया बनता है। ठीक है, कॉमा, देन आपके पास ब्रांड्स आप लेंगे यहाँ से F4, कॉमा, और उसके बाद दिस वन, ये आपका ब्रांड आ गया। सो मैंने काउंट इफ्स किया है और इसमें मैंने दो जो हैं आपकी स्टेटमेंट्स, सॉरी आपके दो क्राइटेरिया लगाए हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर दिस वन, इमेजरी की स्टेटमेंट, और दूसरा आपका ब्रांड। एंटर किया और ये इस तरीके से आपके पास रिस्पॉन्सेज आ गए। इमेजरी को शो करने के लिए हमेशा आप लोग हीट मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हीट मैप्स को आपने सारे के सारे डेटा को सिलेक्ट करना है। करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स एंड दिस। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल्स, और ये जो आपके पास फर्स्ट वन आ रहा है ग्रीन येलो रेड कलर स्केल, आपने इसको यूज कर लेना है। दिस इज कॉल्ड अ हीट मैप। अगर इस ओके इमेजरी को अब आप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट्स से कि हमने इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो
अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इज इक्वल टू दिस नंबर डिवाइडेड बाय टोटल रिस्पॉन्सेज आपके पास है 300, राइट। इसको डिवाइड किया इन सबको, और अब आपके पास परसेंटेज में ये वाला डाटा आ गया है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ अ हीट मैप। सो ये आपके पास हीट मैप आ गया। सो अगर हम बात करें कि प्राइसेस आर अफोर्डेबल, तो लेयर्स जो है वो टॉप कर रहा है। ऑलमोस्ट हर चीज़ के अंदर लेयर्स टॉप कर रहा है, और सेकंड नंबर पे केक्स एंड बेक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूजिंग द हीट मैप्स यू कैन परफॉर्म द इमेजरी एनालिसिस, ठीक है। ओके, आफ्टर इमेजरी जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एनपीएस, दैट इज नेट प्रमोटर स्कोर, कि आप इस ब्रांड को अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स, फैमिली को रिकमेंड करेंगे या नहीं करेंगे, और ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10, ठीक है। अब इसका स्केल बनता कैसे है, अब हम पहले यहाँ पे आते हैं, एक शीट क्रिएट करते हैं फॉर एनपीएस, और इसको हम यहाँ पे इस शीट को ले आते हैं, ठीक है। तो इसका मैं नाम रखता हूँ एनपीएस। अब एनपीएस के अंदर एक चीज़ आपने नोट करनी है, स्केल स्टार्ट विद 0, 1, 2, और इसको आप ले जाते हैं, सॉरी माउस इज नॉट वर्किंग, +1 इज इक्वल टू दिस। तो आपने एक स्केल क्रिएट कर लेना है टिल 10। अब ये जो स्केल है, इसके अंदर 0 to 5 दीज आर डिट्रैक्टर्स, जो लोग आपके ब्रांड को रिकमेंड नहीं करेंगे। सो इसका मैं बैड कर देता हूँ, ये लोग बैड हैं। देन न्यूट्रल, 6 and 7 इज न्यूट्रल, या जिसको पैसिव कहते हैं, और देन 8, 9, 10 दैट इज गुड, या ये लोग प्रमोटर्स हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक दीज आर, रेड इज योर डिट्रैक्टर्स। इसके बाद येलो इज योर पैसिव, एंड रेड इज योर ग्रीन इज योर प्रमोटर्स। तो इसको मैंने ग्रीन किया, तो वैसे इसको हम ग्रीन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं, और इसको रेड। अब आपके जो मेन ब्रांड्स होते हैं उनके लिए आप लोग एनपीएस कैलकुलेट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनपीएस है, दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन योर फेवरेट ब्रांड, ठीक है। तो आप यहाँ पे यूनिक, जो फेवरेट ब्रांड है आपका, उसका यूनिक ले लेते हैं। सो दिस इज योर फेवरेट ब्रांड। तो देर आर 4 to 5 फेवरेट ब्रांड्स, और इसको मैं कर लेता हूँ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के बाद इसको हम हाइड कर देंगे फेवरेट को। अब लेयर्स आपका ब्रांड है, और लेयर्स में कितने लोगों ने उसको 0 रैंक दिया है, ठीक है। तो आपके पास काउंट इफ्स का फार्मूला लगेगा विद 2 कंडीशंस। काउंट इफ्स के अंदर फर्स्ट वन इज योर एनपीएस। सो एनपीएस को सिलेक्ट किया, कॉमा, और जिन्होंने 0 सेलेक्ट किया, तो मैंने 0 सेलेक्ट कर लिया, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज योर ब्रांड, और वो भी फेवरेट ब्रांड। सो इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, लेयर्स। सो किसी बंदे ने लेयर्स को 0 रेट नहीं किया, 71 लोगों ने उसको 10 out of 10 रेट किया, दैट दे वुड रिकमेंड। इसी तरीके से बाकी जो ब्रांड्स हैं उनका भी हम निकाल लेते हैं। अगर आपका इमेजरी का जो एनपीएस है, अगर उसका सैंपल इट्स लेस देन 30, तो आप उसके एनपीएस को रिपोर्ट नहीं करते। सो अगर हम इसका सम करें यहाँ से यहाँ तक, सो इट्स 166, सो सैंपल इज प्रेजेंटेबल, ठीक है। सो इट मीन्स कि आप इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। तो इसको मैं करता हूँ रेड हाईलाइट,
ठीक है, इसको भी नहीं कर सकते और इन तीनों को भी नहीं कर सकते। सो ये दोनों, दिस इज ग्रीन, एंड इन दोनों को आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आप क्या करेंगे, डिट्रैक्टर्स का सम कर लेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ डिट्रैक्टर्स। तो इसके सारे के सारे डिट्रैक्टर्स का आपने सम कर लिया, F4 विच इज 19। इसी तरीके से पैसिव का सम कर लिया, दिस, और प्रोमोटर्स का सम कर लिया। तो ये यहाँ पे ये आ गया। ये करने के बाद इन दोनों को कॉपी करें यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर करना चाहें बाकियों का भी हम फाइंड कर लेते हैं। देन अब इसके बाद तीनों को मैंने दोबारा से कॉपी किया फॉर एनालिसिस, और अब आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस डिट्रैक्टर्स डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल किया मैंने इसको, दैट इज 79% आपके प्रमोटर्स हैं फॉर लेयर्स और 10% पैसिव हैं, एंड देन 11% आर डिट्रैक्टर्स। इनके नाम मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ, वैल्यूज। ठीक है, सो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने हाइड कर दिया, एंड देन इन दोनों को मैंने हाइड कर दिया। सो दीज आर ब्रांड्स जिनके नंबर कम है या सैंपल कम है, तो इसको आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से मैंने इसको इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर F4। ठीक है, ये भी कर लिया, इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय F4, इसको भी कर लिया। आई थिंक यहाँ मैंने सम में एक एरर कर दी है। सो यहाँ पे ये जो सम है ये कैलकुलेट हो रहा है यहाँ से, इसका भी सम जो है यहाँ से कैलकुलेट हो रहा है। तो हम इसका सम करेंगे इज इक्वल टू सम ऑफ यहाँ से दिस, सो विच इज 13, और यहाँ पे इसका 8 आ गया। इसी तरीके से इसका जो सम है, दिस इज ओके, दिस इज ओके, एंड दिस इज ओके, और ये वाला सम भी देख लेते हैं, ओके, ये भी ठीक है। अब आपके पास दिस इज योर एनपीएस। ठीक है, एनपीएस के डिट्रैक्टर्स, पैसिव्स और प्रमोटर्स ये यहाँ पे आ गए। अब आपकी एनपीएस की कैलकुलेशन क्या आएगी, एनपीएस इज इक्वल टू, इसको मैं करता हूँ ब्लैक, और एनपीएस इज इक्वल टू प्रमोटर्स दिस माइनस दिस। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास एनपीएस कैलकुलेट हो जाता है। सो लेयर्स का एनपीएस इज 67%, केक्स एंड बेक्स का 36%, एंड जलाल सन्स का 50% इन टर्म्स ऑफ केक्स, नॉट एज ओवरऑल बेकरी, हम सिर्फ केक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ योर एनपीएस इज ग्रेटर देन 50, तो इट्स वेरी गुड, वेरी वेरी गुड,